बहुत ध्यान से सुनना। शिव महापुराण की कथा में जो कथा सुनने के लिए आता है 7 दिन 5 दिन, उसकी 3 चीजें समाप्त हो जाती है कथा सुनने पर। पहला, उसकी भूख। घर पर जितनी भूख लगती होगी कथा के पंडाल में उतनी भूख नहीं लगती। अगर भूख लगती तो ये उठकर भोजन के भंडारे में मिलती, पर सवेरे नहा धोकर तैयार होकर वापिस पंडाल में सवेरे 6 बजे से अपना आसन लगाकर इंतजार करने बैठ जाती है। दोपहर की 2 बजेगी और कथा में भूख समाप्त। जो झोले में थोड़ा बहुत बिस्कुट या कोई सामान कोई लाकर दे देता है वो निकाल कर उसमें से थोड़ा सा खा लेती है। पास वाली कहती खाना खाने नहीं जा रही, मैं तो नहीं जाऊं, मैं यहीं अच्छी, मैं नहीं जाऊं, मैं यहीं अच्छी हूँ। तो खाना तो यहीं पास में तो भंडारा चल रहा है, चल ना ना मैं नहीं जाऊं, मेरे पास तो रखा है, थोड़ा सा मुरमुरा लेके आई थी उसको खा लेती, अब उसमें से निकाल कर खा। 3 चीजें शिव महापुराण की कथा में जो 7 दिन 5 दिन रहते हैं उनकी 3 चीजें चली जाती है। भूख, दूसरा भोग, उसका भोग। कितनी भी आसक्ति में डूबा हुआ व्यक्ति हो, आप जितने लोग यहां 7 दिन 5 दिन कथा सुनने के लिए आए हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास में धन की कोई कमी हो। सबके पास बाबा ने पेट भर कर भोजन दिया है और अच्छा दिया। घर पर रहते हो तो कूलर चाहिए, पंखा चाहिए, हर 2 घंटे में चाय चाहिए, हर 2 घंटे में चाय चाहिए। 2 घंटे होते हैं और चाय की तैयार। थोड़ी देर बाद फल चाहिए, पूरा पूरा डनलफ के गद्दे पे आराम चाहिए, क्योंकि कमर में थोड़ी डिस्क की प्रॉब्लम है, किसी को घुटने की प्रॉब्लम, किसी को किसी चीज की प्रॉब्लम। वहां रहती तो 2-4 बार आइडेक्स लगा लेती पाँव में। अब यहाँ तो आधा किलोमीटर दूर तो गाड़ियां रुकी हैं और वहां से यहाँ तक पैदल धक्का खाती खाती आड़ी टेढ़ी जगह में चलती 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 यहाँ तक पहुंची है। और उसमें भी बस यहाँ ना तो कोई किसी को आदर दे रहा है कि साहब आओ बैठो, ना कोई किसी से कह रहा है कि जाओ साहब, यहाँ तो तुम्हारा दिल हो तो आ, और नहीं है मन तो जा। यहाँ तो दिल की बात है। भोग समाप्त हो जाता है, भोग समाप्त। तीसरे नंबर पर शिव पुराण सुनने पर भोजन हमारा जो करने की हमारी जो घर में आराम से चाय, अचार, ठेसा, सिंगदाने की चटनी और पूरन पोली और आमठी और फिर सिमैया की खीर, ये सब जो तुम्हें 2-1 दिन में कुछ ना कुछ याद आई जाता है कि आज ये बना लो, आज वो बना लो, वो बना लो। 7 दिन में भोजन छूट जाता है, तुम्हारी रुचि से तुम नहीं खा पाते, जो भोले बाबा तुमको दे देता है वो खा लो। भूख गई, भोग गया, भोजन गया, 3 चीज चली। और जिसकी ये 3 चीजें कथा में चली जाए, समझ लो तुम्हें शिव को मिलने में देरी नहीं लगेगी। मिल गया, शिव मिलने में देरी नहीं है, फिर वो मिला। शंकर मिल गया। उसकी प्राप्ति का केंद्र बिंदु है भगवान की भक्ति।
दर्शन का मतलब ये नहीं कि हम शिवालय में जा रहे हैं, दर्शन का मतलब ये नहीं कि हम मंदिर जा रहे हैं, दर्शन का मतलब ये नहीं कि हम संत के दरवाजे जा रहे हैं। दर्शन का मतलब है जो हमारे पास में है, हमारी बहू हो उसकी अच्छाई हमें जिंदगी भर देख रहे हैं, हमारी सास है उसमें अच्छाई जिंदगी भर देख रहे हैं, हमारे बच्चों की अच्छाई जिंदगी भर देख रहे हैं, अपने रिश्तेदारों की अच्छाई जिंदगी भर देख रहे हैं। तुम जब अपनी आंख से अच्छा देखना चालू कर दो तो समझ लेना तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, तुमने दर्शन प्रभु का कर